नमस्कार मित्रों, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। मित्रों, आज हम किस बारे में बात करेंगे? हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं उसकी आज की टाइम में बहुत चर्चा हो रही है कि लोग कैसे एक दूसरे की मन की बात को जान लेते हैं। ये मेंटलिज्म क्या होता है? तो हम आज इसी विषय में बात करेंगे। मित्रों, मेंटलिज्म क्या है? अगर हम आपको प्रॉपर बताएं तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है और इसके लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। हमें कई तरीकों को ऑप्ट करना पड़ता है कि जो भी मैं करती हूँ वो एक कला है, वो एक इल्यूजन है और मेरे में कोई देवी शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। इट्स अ आर्ट, बेसिकली एक स्किल है जिसके माध्यम से हम किसी के भी मन में क्या चल रहा है उसके बारे में हम इंटरप्रेट कर लेते हैं। ये एक तरह से टेलीपैथी का पार्ट है। टेलीपैथी क्या होता है? टेलीपैथी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से हम दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब हम दूसरे में ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन होता है। हम उसके बारे में जो भी सोचते हैं वैसे ही हमको वो उस इंसान से इनपुट मिलता है। ठीक है, वो हमको सामने से आके बोलता है कि हम मुझे आपसे ये बात करनी है और हमने उसके बारे में सोचा होता है। तो दैट इज कॉल्ड टेलीपैथी। तो यूजुअली क्या था कि टेलीपैथी में जो इसको टेलीपैथी को करते हैं वो उनका दो चीज़ों पे अपना कमांड बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंबर वन, कि वो अपने आप को रोज मेडिटेट करते हो। मतलब क्या है कि अपने आप को बिल्कुल शांत रखते हो, रिलैक्स रखते हो। ठीक है। नंबर टू, कि कम बोलना है। मतलब जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना आप टेलीपैथी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से हम लोगों के मन की बात को आराम से समझ सकते हैं। आज के टाइम में हम यूजुअली देख रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा कि कई लोग बोल रहे हैं कि मैं आपकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में इंटरप्रेट कर ले रहे हैं, उसके बारे में बता दे रहे हैं। कई ऐसे मेंटलिस्ट शो दिखाते हैं जो नंबर्स आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों एक, जैसा मैंने बताया, एक आर्ट है, एक साइंस है। अगर इसकी प्रैक्टिस हम भी करते हैं तो हम भी ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। एज अ साइकोलॉजी में एक प्रैक्टिस है बेसिकली। ठीक है। पहले प्रीवियस टाइम में जैसे हम करते थे ना, हिप्नोथेरेपी का यूज करते थे। हम लोगों के जो अनवांटेड डिजायर्स थे, फीलिंग्स थे, उसको समझते थे। तो उसके लिए क्या करते थे, लोगों को सबसे पहले डीप रिलैक्सेशन कराते थे। ठीक है। उसके बाद हम उनको उनके उनके अंदर सजेशन देते थे और उसको सजेस्टिबिलिटी कराते थे। तो इस तरह करके हम धीरे धीरे उनको हिप्नोथेरेपी की तरफ आगे लेके जाते थे। तो कुछ एक स्टेप्स हैं, पूरा हिप्नोथेरेपी पे तो नहीं बात करूंगा, बट कुछ एक स्टेप्स हैं जिसको हम अगर फॉलो करते हैं तो हम अच्छे से लोगों की मन की बातों को समझ सकते हैं। तो इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? नंबर वन, फेशियल एक्सप्रेशन आता है पैरामीटर में। मतलब लोगों का फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होता है, अगर आप उसको रीड करना शुरू करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगला इंसान का दुखी है, खुश है, कॉन्फिडेंट है या लो फील कर रहा है। लाइक अगर कोई खुश होगा तो उसकी फेशियल एक्सप्रेशन वैसी होगी, दुख होगा तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन दुखी टाइप का होगा। ठीक है। लो फील कर रहा है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन उसी तरह से होगा। ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन उस तरह का होगा। तो यूजुअली क्या है कि फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा बयां करते हैं कि आप किस बारे में सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं। ठीक है। हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से, जिसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, ऋषि मुनि ये सब प्रैक्टिस करते थे कि कनेक्ट हो जाते थे दूसरों से। तो उनके चेहरे को देख के बता देते थे कि हाँ भाई ये सोच रहे हो, ये करने वाले हो। मतलब आप दुखी हो या बहुत खुशी की बात कर रहे हो, तो वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करते थे। नंबर टू होता है टोन ऑफ वॉइस। कई बार हमारा जो बोलने का, जो हम दूसरे से बात करते हैं या दूसरा हमें कोई बात करता है, तो उसमें टोन ऑफ वॉइस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मित्रों, मैं एक रिसर्च के बारे में बताऊंगा आपको। वो रिसर्च क्या है? उसमें बेसिकली जो हमारा दिमाग है, जो हम किसी को रीड करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं, जो इंसान बोलता है उसका 7% ही काम करता है, वर्ड्स। मतलब वर्ड्स से इंटरप्रेशन 7% का होता है। लेकिन मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन आप कहाँ से कर सकते हैं? आप उसके टोन से कर सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से कर सकते हैं।
टोन का लगभग 38% होता है और उसके बॉडी लैंग्वेज का लगभग 55% होता है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को मिलाएं तो मोर देन 90% हो जाता है। तो अगर हम किसी के टोन पर, किसी के बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करें तो हम ये जान सकते हैं कि वो इंसान क्या सोच रहा है, क्या किस बारे में वो मंथन कर रहा है। ठीक है ना। तो ये तो बात हुई हमारी टोन के बारे में। ठीक है, कि हमें ये देखना होता है कि उसका टोन कैसा है, उसका टोन लो है, उसका टोन बहुत लाउड है, और या वो मतलब क्या नाम है कि बेसिकली वो बिल्कुल टोन फ्लक्चुएट हो रहा है, जैसे होता है ना घबराहट में हमारी आवाज़ें अटक जाती हैं, हम फ्लक्चुएशन हो लगता है। तो उस टोन के माध्यम से भी हम किसी के बारे में जान सकते हैं। थर्ड क्या होता है, गेस्चर्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कि हमारा उसका गेस्चर्स कैसा है, मतलब होता है ना कई आदमी परेशान है, ठीक है, उसके जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके गेस्चर्स जो हैं, उसके पोस्चर जो हैं, वो अंदर आते ही पता लग जाता है। मान लो आपके सामने कोई आ रहा था, वो उसके गेस्चर से पता लग जाएगा कि वो इंसान क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, जो उसका बॉडी गेस्चर है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है। जैसे लो इंसान की लो पता लग जाती है, मतलब बहुत एक्साइटेड है तो उसका भी पता लग जाता है, कि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप उसके गेस्चर्स को समझ सकते हैं। तो गेस्चर्स पे अगर आप फोकस करना शुरू करेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे पेशेंट को देखते हैं तो हमें कई बार देखते ही पता लग जाता है कि पेशेंट जो है वो किसी डिप्रेशन से या एंजाइटी से उसको पीड़ित है, उसको एंजाइटी है या डिप्रेशन है, क्योंकि उसका मतलब जो है ना, अगर हम एक मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन की भी बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकेट्री में, तो सबसे पहला वर्ड आता है जनरल अपीयरेंस। ठीक है, तो हमारे अंदर आते ही पेशेंट को पता लग जाता है कि पेशेंट इज स्किज़ोफ्रेनिक, पेशेंट इज इन मैनिया स्टेट, पेशेंट इज इन डिप्रेशन स्टेट। तो वो हमारा जो उसका गेस्चर्स होता है, जो हमारा पोस्चर होता है, उसके बैठने का तरीका, लाइक डिप्रेशन वाला होगा तो ऐसे बैठेगा, या आगे की ओर झुक के बैठेगा, या बहुत ज़्यादा सोच में होगा। ठीक है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लो होगी, वो धीमे धीमे आएगा। और वही मैनिया वाला एकदम एक्साइटेड और बहुत तेज़ी से आएगा, वो फोर्स होगी उसके बात में। तो कहीं ना कहीं वो बड़ी बड़ी बातें ज़्यादा बोलना, तो हमारा जो उसका गेस्चर्स होता है, जो उसका पोस्चर होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, नंबर चौथा कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है ब्रीदिंग। अगर हम उसकी ब्रीदिंग पे फोकस करें, कि लाइक वो मान लो बहुत तेज तेज सांस ले रहा है या बहुत रिलैक्स्ड है, मतलब अगर हम उसकी ब्रीदिंग पे फोकस करें, होता है ना कि हर इंसान की घबराहट में उसकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, तो मतलब पता लग जाता है। ठीक है ना, पता लग जाता है कि वो इंसान किसी घबराहट में है, टेंशन में है, या बहुत लॉन्ग ब्रीथ लेता है। तो मतलब जैसे अच्छा क्या बोल रहे थे, तो ऐसे में क्या होता है कि पता लगता है कि आप कुछ थिंक कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं। तो क्या करते हैं मेंटलिस्ट, बोलते हैं जी आप इस मतलब आप कुछ सोच रहे थे क्या, किसी पुरानी चीजों के बारे में सोच रहे थे, या किसी बारे में आप सोच रहे हैं बेसिकली। तो उनको पता लग जाता है कि आप कुछ सोच रहे हो, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग पे वो फोकस कर लिए। ठीक है, लास्ट जो सबसे स्टेप होता है वो इम्पोर्टेंट होता है आई मूवमेंट, आई गेस्चर्स। जैसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस है, वैसे हमारी आई स्ट्रक्चर का भी इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम किसी की आई साइड को सोचने की कोशिश करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है कि अगर हम उसके आईज पे फोकस करें, मतलब झूठ बोल रहा है तो भी समझ में आता है, सच बोल रहा है तो भी समझ में आता है। ठीक है, मतलब होगा ना कि एक सच बोलता है तो कॉन्फिडेंस होगा, और अगर झूठ बोलता है तो उसकी आंख में लो लो होगा, मतलब बार बार झपकेंगी या इधर देखेगा, आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं मेंटेन करेगा। ठीक है, तो अगर हम आई पोस्चरिंग पे बात करें, कई बार एक रिसर्च बोलती है, मैंने कई जगहों में पढ़ा, इसको बहुत सर्च किया तो मैंने इसको कंक्लूड किया कि अगर हम ऊपर की ओर, जैसे लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर देखते हैं और वो हम सोचते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज को रिकॉल कर रहे हैं। आप नोटिस करना है इस बात को, कि अगर हम किसी तरफ लेफ्ट साइड की तरफ देख के सोचें, अच्छा मैंने कल क्या खाया था, मैंने अच्छा कल क्या किया था, या मुझे उसने कल क्या बोला था, तो हम यूजुअली हमारी जो आईज होती हैं वो लेफ्ट की साइड, अपर साइड चली जाती हैं। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि हम उस चीज को रिकॉल करते हैं, किसी चीज को रिकॉल कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है,
मुझे क्या करना चाहिए। तो आप देखोगे कि हमारा जो मूवमेंट होता है आई का वो अप साइड राइट साइड होता है, मतलब लेफ्ट साइड इज अ पार्ट कि हम जब किसी चीज को रिकॉल कर, राइट साइड जो होता है वो बेसिकली हम किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, मतलब हम उसके बारे में फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आप इस चीज को नोटिस करना, ठीक है, कि यूजुअली ऐसा ही प्रैक्टिस होती है। तो अब मान लो कोई किसी मेंटलिस्ट के सामने कोई बैठा है और वो लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर देखने लगे और सोचने लगे, तो वो तुरंत वो इंसान या कोई साइकोलॉजिस्ट पकड़ लेगा कि भाई आप क्या पुरानी किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं या आप किसी किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, या अगर राइट साइड में है तो मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट योर सम फ्यूचर, तो आप चौंक जाओगे है कैसे पता लग गया इसको। तो ये एक आर्ट है। तो अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज को फोकस करते हैं, आप अपनी इनर फीलिंग्स पे फोकस करते हैं, आप रोज मेडिटेट करते हैं, आप अपने आप को डीप रिलैक्सेशन में रखते हैं, थोड़ा सा अपनी वॉइस पे कंट्रोल देते हैं, तो आप इस आर्ट को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो मैंने पैरामीटर्स बताए उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो हम किसी के भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना बोले माध्यम से भी हम उसके मन की बात को जान सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आज थोड़ा सा अच्छे से ओवरव्यू दिया होगा कि लोगों के मन की बातों को कैसे जानना, मनोभावों के कैसे समझना है, ठीक है। ये हमारी प्रैक्टिस में भी काम आता है, हमारी डेली रूटीन्स में भी काम आता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।